बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की मौत हो गई क्योंकि वो नहर में कूदा। नहर में क्यों कूदा? क्योंकि उसके पीछे बेकाबू भीड़, पागल भीड़ पड़ी थी जो ये कह रही थी कि तूने चोरी की है। अब उसने चोरी की थी या नहीं की थी वो बात अलग थी, लेकिन उसके पहले उसकी मौत हो गई। वो नहर में बचने के लिए कूदा था। लेकिन यह सब पहली बार नहीं है। जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है सरकार का, तब से ये देखा जा रहा है कि हिंदुओं पर हमले तेज हो गए हैं। 18 दिनों में ही कई हिंदुओं की मौत हो चुकी है, और मौत नहीं, कत्ल हुआ है, सरेआम कत्ल हुआ है। लेकिन चिंता इस बात पर होती है कि कभी कभार कई लोग जब ये कहते हैं, हिंदू संगठन ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में हैं, तो हम बेशक धर्मनिरपेक्षता की बात करते हुए इस बात को दरकिनार करते हैं। लेकिन ये बात चिंतनीय तो है, ये बात सोचने के लिए तो बैठी है कि जब देश का बंटवारा, अखंड भारत का बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन कई हिंदू परिवार ऐसे थे, वो अपनी जन्मभूमि, देखिए अब भले ही पाकिस्तान या बांग्लादेश हो, लेकिन वो कभी अखंड भारत था, वो हमारी ही सरजमी थी। तो उन्हें यह था कि हम अपने पिता की, हमारे पुरखों की भूमि क्यों छोड़े। वो वहीं रह गए कि अरे क्या हुआ, ये जो मुस्लिम बाहुल्य देश होगा, हम तो यहाँ रहेंगे, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन ये देखा गया है कि हिंदुओं की आबादी लगातार पाकिस्तान, बांग्लादेश में घटती जा रही है। हिंदुओं पर हमले भी तेज हो रहे हैं, और ऐसे में वो जो सरकारें हैं, उनका दायित्व है कि वहां पर जो माइनॉरिटी में हिंदू है उनकी रक्षा करें। लेकिन जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, तब से ये देखा गया है कि हिंदुओं पर हमले काफी तेज हो गए। अगर मैं डिटेल रखूं तो सबसे पहले जब एक स्टूडेंट लीडर की मौत हुई, तो उसके बाद जब है एक हिंदू युवक था दीपू चंद्र दास, उसकी हत्या हो जाती है सरेआम इस निंदा के आरोप में। फिर ऐसे ही अमृत मंडल के साथ व्यवहार होता है, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। ब्रजेंद्र बिस्वास के साथ ये होता है, खोकन चंद्र दास के साथ भी यही होता है, और राणा प्रताप बैरागी जो कि एक एडिटर थे और उनकी फैक्ट्री भी थी, उन्हें सरेआम गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। और ऐसे ही किराना की दुकान चलाने वाले शरत चक्रवर्ती मणि, इन्होंने ये जो हिंसा थी हिंदुओं के खिलाफ, ये जो बांग्लादेश में अराजक तत्व फैल गए थे, उस पर एक पोस्ट की, वो भड़क गए और इन्हें मौत के घाट उतार दिया चाकू से गोद कर। और अब एक और हिंदू युवक, यानी कि 7 हिंदू युवक इन 18 दिनों में मर गए हैं। कितनी दुखद ये घटना है। कभी देखिए, जो अखंड भारत था, जिसमें हिंदू धर्म का बोलबाला था, बेशक बाद में बाहर से कई धर्म आए, उन्होंने अपनी आबादी बेशक यहां बढ़ाई हो, लेकिन भारत सबके साथ रहा, घुल मिलकर रहा। मगर फिर भी भारत की पहचान हिंदुस्तान के नाम से थी, हिंदुओं के नाम से थी। लेकिन अब सोचिए, जब भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, अब आप ही सोचिए, आपका एक घर है, उसका बंटवारा हो जाए, कितना बुरा लगता है। तो भारत का धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, जहां हिंदू बाहुल्य थे वहां हिंदू माइनॉरिटी हो गए, और अब लगातार उन पर हमले बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? कमेंट्स में जरूर बताएं।